हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, हमारे साथ हैं सुहाना मैम, जो कि पीएनबी में वर्क करने एज ए एफ ओ। और मैम को बुलाने का मकसद ये है कि जो आपका इंटरव्यू होने वाला है आईबीपीएस एफ ओ का, तो उसमें आपको गाइड करेंगी कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा था पूरा। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं आपको भी एक अंदाज़ा लगेगा भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएंगी। और मैम पिछले साल सिलेक्शन हुआ इनका, फरवरी में जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसके बाद। तो थैंक यू सो मच सुहाना मैम, आपने ज्वाइन किया। तो थोड़ा सा आपका जो पूरा एक्सपीरियंस था कि कितने बजे आपको बुलाया गया, कैसे एंट्री करते हैं, कितने कितने मिनट का आपका इंटरव्यू चला था, कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए, थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताइए कि कितने पैनल मेंबर वगैरह थे आपके इंटरव्यू में, और कितने फीमेल थे कितने मेल थे। यस सर। थोड़ा सा बताइए। यस सर। हेलो एवरीवन, आई एम शोभना। और मेरा इंटरव्यू हुआ था सेकेंड मार्च को, अच्छा। 2024 में। और मेरा आफ्टरनून शिफ्ट था। आफ्टरनून में तो मुझे बुलाया, मेरा आई थिंक 2 बजे से मतलब इन टाइम था। तो हमें इन करके वहाँ पे एक हॉल में बिठाया जाता है, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले। तो वो अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब टोटल 4 पैनल होंगे। वहाँ पे मार्केटिंग का भी होता है, तो 4 होते हैं। 2 एग्रीकल्चर का था, और एक मार्केटिंग और एक आई थिंक आईटी का था। तो मेरा सेकंड पैनल था, एंड माय पैनल वाज क्वाइट गुड। वहाँ पे 5 थे, 5 मेंबर्स वर टेकिंग इंटरव्यू इन माय पैनल। एंड वहाँ पे एक मैम थे एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 6। वो कुछ अच्छा। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो आपको बस ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे रिप्लाई दे रहे हैं, कैसे आए, कैसे बैठे। वो आपके साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे कि वो बस आपको ऑब्जर्व करेंगे। बाकी 5 मेंबर्स आपसे क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पे जो हेड होते हैं वो आपको पहले मतलब इंट्रोडक्शन मांगते भी हैं, बट मुझसे नहीं मांगे थे, उनके पास पहले से मेरा डॉक्यूमेंट्स था। अच्छा। तब कब जाता है वो खुद देख के मुझे पूछने लगे कि हॉर्टिकल्चर मैं बी से हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे हॉर्टिकल्चर से पूछे थोड़ा क्वेश्चंस लाइक हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस, लाइक क्वाइट इजी क्वेश्चंस, कोई भी मतलब आंसर दे देगा। उसके बाद मैंगो के ऊपर थोड़ा पूछे थे, अच्छा। उसके पेस्ट डिजीजेस। देन हॉर्टिकल्चर के बाद देन वो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। लाइक मैं बरगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो बरगढ़ एक पैडी इंटेंसिव जोन है, तो पैडी रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, क्रॉप पेस्ट। देन उसका मतलब फार्मर्स को क्या एडवाइस दे सकते हैं एज अ बैंकर, एचआर क्वेश्चन जैसे बोला जाता है, हाँ हाँ। वो क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पे एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट भी थे, तो उनसे मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन उनसे पूछने के लिए बोल रहे थे। देन मुझे वो लोग एक क्वेश्चन पूछे थे, लाइक आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो लोग देखना चाहेंगे आप कितने एम्बिशियस हो। तो मुझे पूछा गया था कि एट द एज ऑफ 60 आप बैंकिंग सेक्टर में खुद को कहाँ देखोगे। तो अच्छा। वहां पे आपको थोड़ा एम्बिशियस दिखाना पड़ेगा खुद को, मतलब पहले से तो हम लोग नहीं सोचे होंगे कितना प्रमोशन लेना है क्या, बट आपको फुल दिखाना पड़ेगा, लाइक आई विल वर्क हियर ही एंड आई विल कंटिन्यू हियर, आई एम टोटली डिटरमाइंड इन बैंक, ऐसा थोड़ा दिखाना पड़ता है। और मुझसे पूछा गया था एज मतलब आप जैसे बोले कि गर्ल्स एंड फीमेल, तो हमें एक्चुअल में पूछा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन सी फीमेल बहुत अच्छा काम किए हैं आज तक, जैसे अच्छा, एसबीआई एएफओ में के फील्ड में कि हमारी। जनरली, जनरल नहीं, बैंकिंग। एक तो जनरल बैंकिंग, हाँ। तो अभी जैसे यूनियन बैंक में एमडी एक मैम बने हैं, अच्छा। तो उनका नाम थोड़ा सबको मतलब जनरली गर्ल्स को मतलब पता हाँ हाँ। रहना चाहिए कि कौन कौन फीमेल बैंकर बहुत अच्छा कर रही है। बहुत सारी सीओ भी बन रही है। देन तो प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक्स पीएसयू में जितने आते हैं सब थोड़ा देखना पड़ेगा, वो अच्छा। थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आपका पूरा और इंटरव्यू ये तो हिंदी में मतलब कि कैसा चला था, उड़िया में हाँ। चला था? नहीं, मेरा इंटरव्यू था कोलकाता में, ओके। कोलकाता जोनल ऑफिस, हाँ हाँ हाँ। पीएनबी जोनल ऑफिस में था। तो वहाँ पे हिंदी में स्टार्ट किए थे वो लोग, एंड ओके। हिंदी इंग्लिश मिक्स था, मिक्स था। बाइलिंगुअल था। मिक्स था। और मेरा इंटरव्यू 15 मिनट्स तक चला था। 15 मिनट। और एंट्री के हाँ दौरान हाँ।
जैसे कि पहला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ऐसा कुछ पूछा गया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया नहीं, था? मुझसे मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्चुअली उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते होता हैं, है, हाँ अगर हाँ। वो पूछना चाहे इंट्रोडक्शन पूछते हैं। मुझसे नहीं पूछा गया था, मुझसे डायरेक्ट मेरा बीएससी हॉर्टिकल्चर देख के डायरेक्ट मुझसे हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक पहले हालचाल भी पूछते हैं कैसी हो, हाँ हाँ। एंड वैसे भी पूछते हैं, तो फ्रेंडली थोड़ा, मतलब ऐसा दिखाने के लिए तो। और ड्रेस कोड के बारे में बताना चाहूंगी, आप लोग हाँ। इंडियन वेयर करेंगे तो अच्छा प्लस पॉइंट लगता है। अच्छा। साड़ी वेयर कर सकते हैं, और हाँ। उसके साथ या फिर कुर्ती दुपट्टा सेट जो फॉर्मल पैंट के साथ आता है विथ हाँ। फॉर्मल शूज, वो भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने वही पहना था। हमारे यहाँ हम्म संबलपुरी कुर्ती जो होता है, हम्म। संबलपुरी कुर्ती फॉर्मल पैंट सेट पहना था विथ फॉर्मल शूज। एंड हेयर्स को ओपन करके नहीं जाना चाहिए, अच्छा। या तो पूरा बांध लो या फिर हाफ क्लच करके, इट विल बी सो गुड। ओके। लाइक जैसे एक फेमस क्वेश्चन रहता है कि आप गर्ल्स हैं तो बैंक में इतना प्रेशर रहता है, हैंडल कैसे करें, ये सब क्वेश्चन आपको आए थे? नहीं, मुझे नहीं आए थे, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भी। तो अच्छा। वहां पे ऐसे दिखाना पड़ेगा कि प्रेशर आजकल हर जगह है, तो हाँ हमें हाँ। वर्क लाइफ बैलेंस सीखना पड़ेगा। अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सोच के ही कर रहे हैं कि हम बैलेंस कर पाएंगे, हम प्रेशर ले पाएंगे, ऐसा आंसर वहां पे देना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव खुद को दिखाना पड़ेगा। अगर वहीं पे नेगेटिव दिखा देंगे तो वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लाइक वो भी हमें कम मार्क्स दे देंगे फिर। सही सही। और इसलिए ऐसा मतलब कैसे कोई मोमेंट था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है? हाँ, मुझसे 4 की 5 फीमेल का नाम पूछा गया था, फेमस अच्छा बैंकर। अच्छा। तो अच्छा। मुझे 3 आते थे, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आई नो ओनली 3 नेम्स सर। सो हम्म। वो लोग बोले हाँ डोंट वरी इट्स फाइन, और वो अपनी तरफ से एक बता दिए। तो अच्छा। वैसा कुछ नहीं, अगर नहीं आता है तो सिंपली बोल दो आई डोंट नो सर, हम्म। सॉरी सर। तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप वो बता देंगे। तो मतलब एक आखिरी दो मोमेंट था कि जो आपको नहीं आया, बाकी सारे क्वेश्चन का आपने रिप्लाई किया? हाँ हाँ, सारा क्वेश्चंस लगभग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से, अगर एग्रीकल्चर से पूछ रहे हैं वो लोग तो इजी रहता है। और हाँ बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा पढ़ना पड़ता है, वो तो नॉर्मल हाँ। हाँ। बैंकिंग के लिए थोड़ा, तो वो क्वेश्चंस में एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमें पहले पहले थोड़ा डाउट आ सकता है कि ये ना है वो ना है, बट एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम इजीली उससे टैकल कर पाएंगे। सही सही। और हाँ। मेजर रहता है कि जैसे आपने हॉर्टिकल्चर से किया बीएससी, तो जो हम्म। आप शुरुआत से ही आप अपने थ्रू रन कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू आप मोड़ सकते हैं उसी तरफ। हाँ हाँ, उस ये तरफ से हम ले सकते हैं, लाइक अभी तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सब एस्पिरेंट को अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए जैसे हाँ वो हाँ, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसी में दिखाए। उसी में दिखा है। लाइक अगर एक जन को हॉर्टिकल्चर पसंद है तो वो वहां पे बोल दे कि अमॉन्ग ऑल सब्जेक्ट्स आई लाइक हॉर्टिकल्चर द मोस्ट, तो वो लोग उसी से पूछेंगे। तो सही। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम वहीं से दिखा सकते हैं, या फिर हम अपना स्ट्रेंथ में भी कुछ ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं जिससे कि वो उसी से हमें क्वेश्चन पूछे। अच्छा। हाँ। और बैंकिंग से रिलेटेड क्या, बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन आपको याद है, कैसे क्वेश्चन आए थे? नहीं, मुझे एक्चुअली बैंकिंग अवेयरनेस से नहीं पूछा गया था, मुझे बस जनरल जीके, मतलब वो वुमेन के बारे में पूछा गया था, फेमस अच्छा। वुमेन बैंकर्स। एंड स्कीम्स रिलेटेड थोड़ा एज अ गर्ल्स थोड़ा हम्म। देख लेना चाहिए, लाइक मुझे सुकन्या समृद्धि के बारे में पूछा गया था। अच्छा। तो वैसा थोड़ा स्कीम्स भी थोड़ा देख लेना चाहिए बैंकिंग में जो अभी चल रहा है, हम्म। तो अभी जनरल स्कीम्स। मतलब कुछ अपने तरफ से टिप देना चाहें कि और बेटर हो पाएँ, कि जैसा मैंने आप जैसे आप देख रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस हुआ कि भाई इससे और अच्छा मैं कर सकती थी, हाँ। तो अपने आने वाले जो एस्पेरेंट हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि भाई कैसे इम्प्रूव कर पाएँ? हाँ, फर्स्ट पॉइंट तो पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें परफेक्टली अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वो लोग सेट करके जाएं। और फिर जो भी चेकलिस्ट है उसको अच्छे से फॉलो करके जाएं। सेकेंड आता है हमारा ड्रेस कोड, ड्रेस कोड परफेक्टली मेंटेन करें, लाइक वेल प्रेस्ड कपड़े पहन के जाएं। लाइक एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ऑफिसर जैसा बन के जाना चाहिए इंटरव्यू में, तभी जाके वहां पे एक अच्छा ही इम्प्रेशन पड़ता है। थर्ड, हमें इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करना चाहिए, सिंपल अच्छा। एंड अपना
जहां से हम इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं, वैसे पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में रखना चाहिए। फोर्थ, वो जो भी क्वेश्चन पूछे उससे हमें मतलब घुमा फिरा के आंसर नहीं देना चाहिए। लाइक वो हमें स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें स्ट्रेट आंसर देना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो डायरेक्ट बोल देना चाहिए, आई डोंट नो सर, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज। तो देन वो लोग खुद लाइक आंसर बता देते हैं या फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। जबकि हम बैंक में जा रहे हैं तो उससे क्वेश्चंस आते भी हैं, मुझे नहीं आए बट आते हैं क्वेश्चंस, जनरली अच्छा। पूछा जाता है क्वेश्चन। हम्म। एंड लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश तो दोनों यूज किया जाता है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पे बोल सकते हैं कि मतलब पूछ सकते हैं उनको, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, कैन आई आंसर इन इंग्लिश। तो वो लोग फिर उस हिसाब से बोलेंगे। ओके ग्रेट। तो हमने मेजर टॉपिक मतलब मेजर पॉइंट कवर कर लिए। आई थिंक इतना इनफ है, आपने पूरा अपना एक्सपीरियंस बता दिया और जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट थे आपने बता दिया। ठीक है सुहाना मैम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हम लोग करा रहे हैं मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, पिछले साल हमने कराए भी थे, इस साल भी जो प्रिपेयर्ड आंसर होते हैं ना बैंकिंग अवेयरनेस के, एग्रीकल्चर के, एचआर के क्वेश्चन, हम ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन आंसर बना के दे रहे हैं कि आप लीजिए, बस याद कर लीजिए। तो जिनको अगर ज्वाइन करना होगा तो आप कर सकते हैं, हमने फॉर्म दे दिया है नीचे, जिनको लगा कि भाई कॉन्फिडेंट है मेंस में, आप फॉर्म भर के अपना मॉक इंटरव्यू करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सुहाना मैम, वंस अगेन आपने ज्वाइन किया और आपका टाइम दिया। थैंक यू सर।